संजमो तवो देवावित नमस्ते जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारे जो चंदना वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा जान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो चाहे सुख में रहो चाहे दुख में समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। सौभाग्यशाली लाभ ले रहे हैं और चतुर्मास संपूर्णता की ओर है। परमात्मा की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र और उसी मंगलमय सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम जो आत्मा को सही दिशा में कर्म बंधन की दिशा की ओर कैसे बढ़ना है, कैसे अपने बोझ को हल्का करना है,
उसकी टेक्निक्स और उस कार्य को करने में शक्ति के प्रयोग की सलाह, ये दोनों मिल रहे हैं। और जो कर्म बंधन काटने में, कषायों को जीतने में, धर्म के आराधन में शक्ति को लगाता है, उसी व्यक्ति के शक्ति का प्रयोग सदुपयोग कहलाता है। उसी का नाम सम्यक पराक्रम कहलाता है। तो आज हमारा 67 पॉइंट 67वां पॉइंट है क्रोध विजय। कौन सा? क्रोध विजय। ये चारों के चारों कषाय आत्मा के साथी तो है, मगर आत्मा के मित्र नहीं है। आत्मा के साथी तो है मगर मित्र नहीं है। जो साथ साथ रहे उसका नाम साथी। साथी हमारा हितैषी हो ये जरूरी नहीं, मगर जो मित्र है वो हितैषी ही होता है। कषाय अनादि काल से प्रवाह की दृष्टि से देखे, ये क्रोध, मान, माया और लोभ हमारी निश्चय से शुद्ध चेतना को विकृत बनाए हुए नए नए कर्म का उपार्जन बंध करके आत्मा के कष्ट का, दुख का, भव भ्रमण का सामान इकट्ठा करने में निमित्त बनते हैं। तो परमात्मा ने इन कषायों को, क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतने का संदेश दिया, क्योंकि जब तक व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ के अधीन होकर के अपनी कोई भी क्रिया मन की, वाणी की, शरीर की करता है, तो वो क्रिया दुष्क्रिया है। वो क्रिया अशांति, दुख, अवसाद देने वाली क्रिया है। तो परमात्मा ने क्रोध को जीतने का संदेश दिया। पूछने वाले ने पूछ लिया कि हे भगवान, यदि मैं क्रोध को जीत लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्रोध को जीत लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो परमात्मा कहते हैं कोह विजयण भन्ते जीवे किम जणयि, कोह विजयण खंतिम जणयि, कोह वीर्यं कम्मं ने बंधई पुभ बद्धं च निज्जरयि। पहले तो शब्द को समझना है क्रोध। क्रोध का मतलब है असहनशीलता। क्रोध का मतलब, जब हम किसी व्यक्ति की नेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, जब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण हमारे लिए एडजस्टेबल नहीं हो पाता है, जब भोजन इत्यादि अनुकूल न हो और उस समय हम उसे भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते, या करना पड़े जो मन में खिन्नता आती है, उस खिन्न दशा का नाम, उस भीतर की ज्वलनशील चित्त के परिणाम धारा का नाम क्रोध है। उसका नाम क्या है? क्रोध है। और अक्सर हम सुनते हैं कि जो क्रोध होता है वो व्यक्ति के विवेक के नेत्र बंद कर देता है। विवेक का मतलब सही और गलत को बांटने की जो एबिलिटी है, अच्छे और बुरे को पहचानने की जो योग्यता है, वो योग्यता उस समय लुप्त प्राय हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि क्रोध को जीतने का अभ्यास करे, बिकॉज क्रोध साथी तो है, साथी तो है मगर आत्मा का मित्र नहीं। व्यक्ति कह देता है कि ऐसी घटना घट गई, ऐसी सिचुएशन बन गई कि वहां पर तो गुस्सा आना बट नेचुरल था, वो तो हर बंदे को ही आ जाता, मगर ये कोई सिद्धांत नहीं है। बल्कि सिद्धांत तो क्या है, परिस्थिति प्रतिकूल थी, सब कुछ मेरे विपरीत चल रहा था,
मगर उस समय गुस्सा आना तो नेचुरल था, मगर मैं आत्मा क्या चिंतन करूं कि गुस्सा करना मेरी नेचर नहीं है, गुस्सा करना मेरी नेचर नहीं है। और व्यक्ति जब जब क्रोध में जाता है तब तब खुद भी अशांत होता है, दूसरों को भी अशांति प्रदान करता है। क्रोधी व्यक्ति अक्सर दूसरों का नुकसान तो बाद में करता है, मगर पहले नुकसान किसका करेगा? खुद का करेगा। और सपोज कोई व्यक्ति अपने घर को जला करके यह सोचे कि मैं दूसरे के घर को तबाह कर दूंगा, क्योंकि अपने घर को आग लगाई है ना, तो पड़ोस वाला घर है तो वहां तक आग पहुंच जाएगी। वहां पर आग पहुंचे न पहुंचे, वो फायर ब्रिगेड को बुला करके उसका बंदोबस्त कर ले, वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। मगर हमारा इरादा दूसरे का घर जलाने का, तो याद रखना है पहले घर किसका जलेगा? पहले घर तो अपना ही जलेगा। तो इसमें बुद्धिमत्ता, इसमें समझदारी, इसके अंदर किसी भी तरह का व्यक्ति की विजडम कहीं पर भी झलकती नहीं है। तो परमात्मा का कहना है कि तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्रोध जहाँ शारीरिक बीमारियों को इनवाइट करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है, हार्ट की पंपिंग को तेज कर देता है, या उसे बहुत ही लो डाउन कर देगा। इवन पैरालिसिस के, ब्रेन हेमरेज के अटैक्स भी क्यों आ जाते हैं, जिनका अपने आवेशों पे नियंत्रण नहीं होता है। तो ये तो फिजिकल इस जन्म की बात है, मगर आगे के जन्मों की बात करें तो जिसका अपने आवेशों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति फिर सपोज साधु भी बन जाए तो भी वह बेचारा चंड कौशिक की भांति साधु भव से कहाँ पहुंच जाता है? कहाँ पहुंच जाता है? सर्प के रूप में, विषैला विषधर उस रूप में जन्म हो जाता है। मगर जो अपने क्रोध का वमन कर देता है, अपनी असहनशील प्रवृत्ति को छोड़ने लग जाता है, तो ऐसा चंड कौशिक भी तरणहार हो जाता है। ऐसा चंड कौशिक भी तरणहार हो जाता है। तो परमात्मा का कहना है को हो विजयणं खंतिम जने, यदि हम क्रोध पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करते हैं, अपने आवेश को, अपनी असहनशील आदत को, अपनी इम्पेशेंट नेचर को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, तो उसे खंती, खंती का मतलब है हमारे भीतर की जो आत्मा की अपनी ऊर्जा है, अर्थात जिससे आत्मा की क्षति ना हो सके, जिससे आत्मा की क्षति ना हो सके, ऐसी क्षमता का नाम है खंती। ऐसी क्षमता का नाम क्या है? खंती। खंती मतलब शांति। शांति मतलब कैसा भी प्रसंग आएगा, आप उसे अपने कर्म का फल समझ करके या सामने वाले की अज्ञानता को उस रूप में कि ये बेचारा तो करुणा का पात्र है, मुझे इसके ऊपर किसी भी तरह का आवेश, क्रोध आदि नहीं करना। तो जब खंती का, क्षमाशीलता का विकास होगा, लेवल अपग्रेड होगा, तो परमात्मा का कहना है जो उब समय तस अति अराहना, जो खुद को शांत कर लेता है, जो खुद को ठंडा कर लेता है, आराधना, साधना, लक्ष्य की सिद्धि वही कर पाता है। और जो आवेश में रहता है वो बनते काम भी क्या कर लेता है? बिगाड़ लेता है। दुनियादारी में ना एक बहुत बड़ा मिथ है, अंधविश्वास है, कि जो व्यक्ति जितना डोमिनेटिंग होता है ना, तो सब लोग उसके आगे दबते हैं, उसकी बात मानी जाती है। मगर मानी तभी तक जाती है जब तक पुण्य होता है। कब तक मानी जाती है? पुण्य होता है। पुण्य होता है तो उस व्यक्ति का क्रोध भी सब लोग पी जाते हैं, बिकॉज उस व्यक्ति से काम भी है और उस व्यक्ति का पुण्य भी है, कोई बोल नहीं पाता।
मगर जो व्यक्ति पुण्य खर्च रहा है, क्रोध करके पाप बढ़ा रहा है, आने वाले टाइम में व्यक्ति ये भी वही है और जो सुनते थे वो भी वही है, मगर आज सामने वाले उस व्यक्ति की बात सुनते नहीं, बल्कि उसको दबाना शुरू कर देते। इसलिए परमात्मा का कहना है ये दूसरों को दबाने का सिलसिला छोड़ना होगा। अप्पा जीव दम्य वो अप्पा हो खलु दूधम्मो अप्पा दंतो सुही हुई असिंग लोए परत। आत्मा को खुद को रोकना मुश्किल काम है, मगर जो आत्मा खुद को समझाना सीख लेता है, अपने आवेशों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वो यहाँ भी सुखी होता है और आगे भी सुखी होता है। मीन्स जो व्यक्ति घर में भी शांत रहता है तो उस व्यक्ति की शांति फिर बाहर के लोगों को भी प्रभावित करती। जो घर में भी क्रोधी होता है, टाइम आने पर उसका क्रोध बाहर भी झलकने लग जाता है, तो उसकी इमेज जो बनी बनाई थी, सामने वाला कहता हमने तो आपका ये रूप कभी देखा नहीं था, आपको भी इतना गुस्सा आता है, हम तो आपको अपना आदर्श मानते थे। तो भगवान का कहना है कोह वेणिजं कम्मं न बंधय। जब आत्मा क्रोध को उपशम भाव के द्वारा, शांति के द्वारा सहने का प्रयास करता है, रोकने का, नियंत्रित रखने का अभ्यास करता है, तो क्रोध वेदनीय कर्म न बंधे। क्रोध वेदनीय, वैसे भी वेदनीय कर्म की प्रकृति नहीं है, ये तो कौन सी प्रकृति है? चारित्र मोह की। किसकी? मगर चारित्र मोहनीय कर्म बंधा कैसे है? वो 6 कारण मोहनीय कर्म के आते हैं, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र चारित्र मोह और तीव्र दर्शन मोह। और इनका जब अनुभवन होता है, मीन्स जब ये अपना फल सामने लेकर आते हैं, तो वहां पर तो शब्द कषाय वेणिज्य आता है, अर्थात उस क्रोध का, उस असहनशील प्रवृत्ति का व्यक्ति के अंदर वेदन होता है, संवेदन होता है। वो अनुभव करता है कि मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वायलेंट बनने जा रहा हूँ, मैं सामने वाले का नुकसान करना चाह रहा हूँ या खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ। मगर परमात्मा कहते हैं जब आपने क्रोध को रोका, शांति रखी, तो क्रोध के कारण जो कर्म बंधने थे, जो क्रोध के कारण कर्म बंधने थे, कौन से? दोनों ही तरह के, चारित्र मोह भी और दर्शन मोह भी। बिकॉज दर्शन मोह भी जब कषाय बढ़ते चले जाते हैं, अनंतन बंधी की कैटेगरी में आते हैं, तो उसका तो सम्यक तो भी चला जाता है। क्या चला जाता है? सम्यक दृष्टिपना भी चला जाता है। कषाय पतले होते चले जाएं तो कहीं जाकर के संजोलन के कषाय बचते हैं, मगर संजोलन के कषाय भी यथा था चरित्र को रोकने वाले। किसको रोकने वाले? वीतराग चरित्र को रोकने वाले। तो इन्हें तो छोड़ना परम 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 आवश्यक है। परमात्मा कहते हैं जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त किया, फिर वो क्रोध वेदनीय कर्म का, मीन्स क्रोध मोहनीय कर्म का बंध नहीं करता। पुव्व बद्धं च निज्जरई, पुव्व बद्धं च निज्जरई, अर्थात जो पूर्व का कर्म था, पूर्व का स्टॉक हाउस में जो बॉम्ब रखा हुआ था ना, जिसने ब्लास्ट होना था टाइम आने पर, मगर उस बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर देता है। उस बॉम्ब को भी क्या कर देता है? डिफ्यूज कर देता है। तो आत्मघाती हमले होते हैं, उसमें क्या होता है? वो खुद तो उड़ता ही उड़ता है, खुद तो मरता ही मरता है, और जो जो उस एरिया में सराउंडेड होते हैं वो भी लोग खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जो क्रोध के संस्कार है, जितना उग्र क्रोध होगा, अपना नुकसान तो करेगा ही करेगा, और दूसरों के भी नुकसान का कारण बनेगा। तो परमात्मा का कहना है 4 तरह का क्रोध है, आभोग निवर्तित, अनाभोग निवर्तित, उपशांत और अनुपशांत। पहला पॉइंट है आभोग निवर्तित। ठाणक जी सूत्र के 4थे ठाणे में चले जाए या प्रज्ञापना जी सूत्र के 14वें पद में चले जाए, तो वहां पर कषाय पद के नाम से टोटल कषायों के ऊपर ही चर्चा है। और ठाणक जी सूत्र में जो 4-4 का ग्रुप बनता है, तो वहां पर इन बातों का वर्णन आता है।
आप भोग निवर्तित का मतलब है व्यक्ति जानता है, नोइंगली नॉट अननोइंगली, जानता है कि गुस्सा करने से कर बनते हैं, गुस्सा करने से हमारी क्षमता, कौन सी क्षमता, टॉलरेट करने की, सहने की क्षमता कमजोर होती है। जानता है कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ प्रीति नहीं होती, जहाँ क्रोध होता है वहाँ, बिकॉज कोहम भी पढ़ना से, जहाँ क्रोध होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, बिकॉज तुम बोलोगे तीखा, कड़वा, रूखा, कठोर, जब बोलोगे ही ऐसा तो सामने वाले के मन में कहाँ से प्रेम उमड़ करके आएगा। अर्थात जहाँ क्रोध होगा फिर वहां पर प्रेम नहीं होगा। बाप ज्यादा क्रोधी है ना, तो टाइम आने पे बच्चे से रिस्पेक्ट मिलनी बंद होने वाली है, ध्यान देना। और यदि आज बच्चा क्रोधी बहुत है तो हो सकता है आने वाले टाइम में पिता अपना हिस्सा किसी संस्था को तो डोनेशन दे दे मगर बेटे को ना दे, उसको बेदखल कर दे। किसके कारण? क्रोध के कारण। अर्थात जो अपने इन आवेशों को अनकंट्रोल्ड ही रखता है, जो कंट्रोल्ड हो सकते हैं, जो इन कंट्रोल आ सकते हैं, आउटरेजेस नहीं, बल्कि आप उसको जैसे जंगली जानवरों को भी शिक्षा दे करके जब उनको अनटेम्ड से टेम्ड किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है, इसी प्रकार अपने इन जंगली कषायों को क्या किया जा सकता है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। उत्तम जनों की संगति करके, क्षमाशील महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुन करके, आत्मा के सच्चे स्वरूप का चिंतन करके कि क्रोध आदि करना मेरा स्वभाव नहीं है। तो पहला पॉइंट है आभोग निवर्ते, जानता है गुस्सा करने का ये नुकसान होता है, मगर जानते हुए भी क्या कर बैठता है, क्रोध कर बैठता है। सेकंड पॉइंट है अनाभोग निवर्तित, अर्थात उसे पता ही नहीं है गुस्सा करने से ये नुकसान होता है। गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, गुस्से करने से रिश्तों की डोर कमजोर हो जाते हैं, गुस्सा करने से व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, गुस्सा करने वाले को टाइम आने पर कोई नहीं पूछता है, जब उसको नहीं पता तो वो तो गुस्सा करता ही चला जाता है। तीसरा है उपशांत, किसी का क्रोध का संस्कार है मगर वो अभी डॉर्मेंट स्टेज में है, अभी वो फ्रोजन स्टेट में है, जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, मगर जिंदा होते हुए भी बेहोशी की अवस्था में है, अभी एक्टिव मोड पर नहीं है। किन्हीं का क्रोध ऐसा होता है, हम कहते हैं कि इसको तो गुस्सा आता ही नहीं है, मगर गुस्सा नहीं आने वाली स्थिति तो, गुस्सा नहीं आने वाली स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति है। बिकॉज जब 10वां गुण स्थान है सूक्ष्म संपराय, उसमें हम बोलते हैं कि क्या रहता है, शेष सूक्ष्म लोभ रहता है, और 9वें गुण स्थान में चले तो लास्ट वाले टाइम में वो क्रोध इत्यादि निपट जाते हैं। मगर उस लेवल तक पहुंचना आज के टाइम में तो 7वें गुण स्थान से ऊपर जाना ही नहीं है, मगर विचार करना है कि हम अभ्यास करेंगे तो योग्यता का विकास तो हो पाएगा। और चौथा पॉइंट है अनुपशांत, तो कुछ ऐसे हैं जिनका अपना क्रोध आदि शांत नहीं होता। क्या होता है, उग्र रहता है। अर्थात जैसे जब कभी धूल मिट्टी उड़ती है वो तो है उदय अवस्था, धूल मिट्टी तो है मगर हमें विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आ रही है, मीन सत्ता में है मगर वो अपना प्रभाव नहीं बना पा रही। और कभी कभी क्या होता है क्षायिक अवस्था, तब विजिबिलिटी टोटल क्लियर होती। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ इन कर्मों की कभी तो उदय अवस्था होती है, कभी उपशांत अवस्था होती है। जो उदय अवस्था है उसका नाम अनुपशांत है, और जो शांत बैठे हैं उसका नाम उपशांत अवस्था है। जानते हुए इसका फल ये होगा फिर भी कर रहे हैं तो वो अभोग निवर्तित है, और पता नहीं है इसका ये रिजल्ट आ सकता है, उसका नाम अनाभोग निवर्तित। उसी के साथ साथ हमारे क्रोध मान माया और लोभ, प्रज्ञापना जो सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो 4 पॉइंट बताए हैं, स्व प्रतिष्ठित, पर प्रतिष्ठित, तद उभय प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। समझ आ रहे हैं ना? पहला पॉइंट स्व प्रतिष्ठित, जिसमें क्रोध का कारण स्व मीन्स हमारी आत्मा के अंदर ही बेस्ड हो, बेस्ड अपॉन आवर सेल्फ, तो उस क्रोध का नाम क्या है, स्वप्रतिष्ठित, जिसमें आपको अपनी ही गलती पता चलती है और आप
आवेश में आते हो, कभी घर की चीजें फोड़ते हो, कभी दीवारों से सर मारते हो, अर्थात जहां गलती का कारण अपने ही अंदर मिलता है, तो वो कौन सा क्रोध है? स्व प्रतिष्ठित। और कभी है पर प्रतिष्ठित, कभी लगता है इस नुकसान का कारण कौन है? ये सामने वाला आदमी। तो फिर उस व्यक्ति पे चढ़ाई शुरू हो जाती है, उस व्यक्ति का नुकसान करने के लिए हम मैदान में उतर जाते हैं। तो वो क्रोध कौन सा है? पर प्रतिष्ठित। मगर सिंपल, क्रोध करना क्या है? मोमेंटरी मैडनेस ऑफ माइंड, थोड़ी देर का पागलपन है। और उसके बाद पागल बंदा बहुत कुछ कर सकता है। पागल व्यक्ति तो उसके जी में आए, वो तो छत से छलांग भी लगा सकता है। वो चाहे तो गैस का सिलेंडर आग लगा करके घर को भी तबाह कर सकता है। ऐसे ही आवेश में आया हुआ व्यक्ति भी तो पागल होता है। कैसा होता है? इसलिए कहा उसको कंट्रोल करो। सत्संग में क्यों आया जाता है? कि हमारा वो पागल क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। क्योंकि ये हमारे कषाय साथी तो है, मगर हमारे मित्र नहीं। दूसरा है पर प्रतिष्ठित। तीसरा है तद उभय प्रतिष्ठित। उभय का मतलब है बेस्ड अपॉन बोथ साइड्स। दोनों और गलती दिखाई देते हैं, तो दोनों और है तो दोनों एक दूसरे को कोसते हैं, खुद को भी कोसते हैं, सामने वाले को भी कोसते हैं। और चौथा है अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित का मतलब है कोई कारण पता नहीं चल रहा, कोई कारण पता नहीं चल रहा, मगर फिर भी अंदर ही अंदर ना मन उदास है, मन खिन्न है, जी नहीं लग रहा, और अंदर से बस पता नहीं, जिसको कहते हैं ना अच्छो पाई सी मच जाती है, अंदर से एक अलग सा ही फील आता है कि मैं अब खुद को खत्म कर लूं या कुछ ऐसा कर लूं। अंदर अशांति है। अब उस अशांति का कारण क्या है? अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित का मतलब बाहर कोई निमित्त नहीं है तुम्हारे क्रोध को जागृत करने का, ट्रिगर करने का, मगर वो सहज ही कर्म का फ्लो आ रहा है और वो आकर के अपना फल दिखा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हें तो चारों पे वर्क करना है, चारों तरह के इन सिचुएशंस में अपने क्रोध को मैनेज कैसे करना है, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल रखना है, खुद को हैंडल कैसे करना है, उसका ध्यान रखना है। और होगा कैसे? जब श्रुत का, शील का, तप का अभ्यास किया जाएगा, नॉलेज गेन की जाएगी, संस्कार माइंड प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, गलत जो मिथ्स है, जो गलत संस्कार हैं, आवेश के हैं, वो घटने लग जाएंगे और अच्छे ऑरा में बैठेंगे, उन लोगों की संगति में बैठेंगे जिनकी संगति में बैठ करके आवेश हमारे शांत हो जाते हैं। तो शांत है तो उसके बाद उनको निकालना, उनको खत्म करना भी आसान है। उदय अवस्था में आ जाए तो उन्हें खत्म करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल, मगर जो अभी स्लीप मोड पर है तो उनको खत्म करना क्या है? आसान है। तो परमात्मा का कहना है इन क्रोध, मान इत्यादि को जो नष्ट करेगा वही हरिकेशी बल जैसे, किसकी तरह? हरिकेशी बल जैसे सिद्ध गति का अधिकारी बन पाएगा। हरिकेशी बल जी देखा ना कि मुझे कोई नहीं खेलने को ऑफर कर रहा, सबने मुझे टीम से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? मुझ में गुस्सा बहुत है। सांप निकला सब मारने को भागे, क्यों? ये पॉइजनस है। दूसरी बार निकला तो मारने को भागे, मगर बड़ों ने कहा इसमें जहर नहीं है, लकड़ी से उठाया, दूर छोड़ा। सोचा मेरे अंदर जहर है इसलिए सब मेरे से अलग रहना चाहते हैं, मैं अपना जहर छोड़ दूं तो सभी मुझे प्यार करने लग जाएंगे। तो क्रोध को पिशाच की उपमा भी दी जाती है, चंडाल की उपमा भी दी जाती है। और गीता में तो कहा है शक्नोति यह सोढ़ो प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नर। जो व्यक्ति शक्नोति मतलब अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लेता है कि कैपेबल हो जाता है किस चीज में? शरीर छोड़ने से पहले पहले इन चीजों को रोकने में। किस चीज को रोकने में? दो बातें कही, काम और क्रोध।
काम और क्रोध से उद्भव, इन दोनों से जनरेट होने वाला, पैदा होने वाला जो वेग है, जो आवेश है, जो उसको कंट्रोल करना सीख लेता है, कहा वह व्यक्ति युक्त है, वह व्यक्ति मोक्ष जाने के लिए भी उपयुक्त है। और ऐसे व्यक्ति का मन कभी टूटता नहीं है, दिल कभी टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है और वह व्यक्ति सुखी रहता है। कौन? जो अपने इन आवेशों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है। अस्थिग्राम में सुना था ना स्टोरी, वो बैल क्या बन गया? देवता बन गया। शूलपाणी यक्ष बन गया। अब गुस्सा बहुत है, शाम के बाद मेरे मंदिर में कोई रुकना नहीं चाहिए। परमात्मा वहां पधारे, वहां रुके, और जब हार गया, कष्ट देकर गए, फिर फाइनली क्या कहने लगा कि मैं बहुत तंग हूं, मैं बहुत, गुस्सा करने वाला खुश नहीं होता है, गुस्सा करने वाला भी एक चिंतन में गहरा उतरता है जब तो देखता है कि मेरे गुस्से के कारण मुझे भी अंदर से रिलीफ नहीं है। मगर परमात्मा ने क्या कहा? खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता। प्रतिशोध की भावना है, तुम उसको छोड़ दो, उनका कर्म उनको फल देगा, तुम्हें किसी के कर्म का फल देने वाला बनना नहीं है। तो परमात्मा का कहना है, समता जितनी बढ़ेगी उतना ही जिंदगी से विषमता हटेगी, उतनी ही शांति का विकास हो पाएगा। अब सेकंड पॉइंट है मान विजय। किस पर विजय? मान का मतलब मेरी मानो, मैं तुम्हारी मानो या ना मानो, ये मेरी चॉइस है। मेरी बात हर जगह मानी जानी चाहिए। मेरी बात तो उंगली उठाने वाला होता कौन है? जो होता है उंगली उठाता है, उसकी उंगली काट दो। गर्दन उठाता है, उसकी गर्दन काट दो। होता कौन है? ये जो अंदर से बोलने वाला है ना, ये कौन है? बोलो, मान। तो परमात्मा कहते हैं इस मान रूपी राक्षस का भी वध करना है, जिसको हम फीड देते आ रहे हैं, एप्रिसिएशन मिलती है, कुछ करते हैं, और करने के बाद क्या, किसको फीड देते हैं? मैंने किया, मैंने किया, मैं ना होता तो ये होता ही नहीं, मैं था तो ये हो गया, तुम्हारे से तो ये काम होना ही नहीं था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ माइंड है, ये कौन सी है? मान। परमात्मा से पूछा, मान विजयण भन्ते जीवे किम जणियै, मान विजयण मद्दवं जणियै, मान वियनिजं कम्मं ने बद्धै, पुव्व बद्धं च निज्जरै। अर्थात मान पर विजय। मान पर विजय कैसे प्राप्त होगी? जब हम हिस्ट्री के उन बड़े बड़े हिस्टोरिकल लोगों की लाइफ स्केच को देखेंगे, आए, कितना कुछ बनाया, मगर फाइनली कुछ भी उनके साथ नहीं गए। आज कितने बड़े बड़े बने होते ना, म्यूजियम बने होते हैं, या बहुत बड़े बड़े महल होते हैं। अब उन महलों में रहने वाले तो वहां पर है नहीं, मगर अब कुछ तो खंडहर बन जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट संभाल करके पैसे अर्जन करने का साधन बना लेती है। मगर विचार करना है, जब उन लोगों की हस्ती नहीं रही, जब उनका नाम लेने वाला नहीं रहा, यहाँ और तो छोड़िए 24 तीर्थंकरों की जो तीर्थंकरावली है, वो भी अनंत 24 बीत गई है। कितनी 24? अनंत 24 बीत गई है। जब उन अनंत बीती हुई 24 के नाम याद नहीं है, तो हमारा तुम्हारा नाम कब तक रहने वाला? तो मान किस चीज का करना? कभी मिट्टी में मिलना है, और कभी मिट्टी से उठ करके व्यक्ति पनप करके फलदार वृक्ष बन जाता है, मगर मान तो किसी चीज का करना नहीं। कहा जाता है, यदि तुम्हारे पास कोई प्रेम से आता है ना, तो उसको प्रेम दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास प्रभाव से आता है, तुम प्रभावित कर पा रहे हो किसी को, तो भी अपने बड़ों को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें इतना लायक बनाया कि आज तुमसे भी कोई प्रभावित हो पा रहा है। और यदि कोई तुम्हारे पास किसी अभाव से आता है, तो कहा उसकी हेल्प करो, क्योंकि हर व्यक्ति किसी के दरवाजे पर यूं जाता नहीं है। मगर अभिमान करने वाला तो कुछ भी
अभिमान करने वाला कुछ, जब जन्मे थे नाम किसने दिया? वो भी घर के लोगों ने दिया। जब कॉलेज में पढ़ने गए तो डिग्री किसने दी? वो भी कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों ने दी। यदि पदाधिकारी समाज में कुछ बन गए तो वो पदवी किसने दी? वो भी संघ ने दी। कोई आचार्य उपाध्याय बन गए हैं, वो पदवी किसने दी? वो भी संघ ने दी। जब फाइनली चले जाएंगे इस दुनिया से, कंधा कौन देगा? वो भी दूसरे देंगे। वो भी कौन देंगे? फिर अभिमान किस चीज का करना है? अभिमान किस चीज का करना? तो कहा, मैं हूं बड़ा तू है छोटा, यही अभिमान है। मैं हूं बड़ा तू है छोटा, यही अभिमान। निश्चय से हर एक आत्म समान है। निश्चय से हर एक, जो ना आकड़ के पकड़ में जी रहते, जो ना आकड़ के पकड़ में जी रहते, फलदार वृक्ष सुनो झुक झुक कहते। फलदार वृक्ष सुनो झुक, मिट्टी में हस्ती मिलाए वो महान है। मिट्टी में हस्ती मिटाए वो महान। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, यही। मीठे मीठे वचनों से सबको बुलाते। मीठे मीठे वाणी से चाकू ना छुरियां चलाते। वाणी से चाकू ना छुरियां, विनयशील लोगों की यही पहचान है। विनयशील लोगों की यही पहचान। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा। कंस और कौरव या रावण को देख लो। कंस और कौरव या रावण को, अभिमान देता पतन उनसे ही सीख लो। अभिमान देता पतन उनसे, झुक के जो चलता वो बनता महान है। झुक के जो चलता वो बनता। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, यही अभिमान। गौतम सी जीवन में आए विनयशीलता। गौतम सी जीवन में आए विनय, बढ़ जाए प्रभास आत्म में लीनता। बढ़ जाए प्रभास आत्म में लीन, भक्ति से मिल जाए पद निर्वाण है। भक्ति से मिल जाए पद। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, यही। तो परमात्मा का कहना, मान विजयन मद्धवं जने। जब व्यक्ति अपने अभिमान पे नियंत्रण करने लगता है, किसी ने सपोज अप्रिशिएट किया और किसी ने हमारी बात नहीं मानी, तो उस समय यदि आवेशात्मक प्रतिक्रिया देख लूँगा उसे,
या बता दूंगा कि मैं क्या हूँ, यदि ऐसा अंदर आ रहा है ना तो उसको स्लो डाउन, कम कम खत्म, कि हे आत्मा ये तेरा स्वभाव। ऐसे बहुत से थे। विश्वभूति के रूप में परमात्मा महावीर के जीव ने भी यही अभिमान किया था, मगर अभिमान से क्या किया, निदान कर लिया। क्या कर लिया कि मैं ऐसा शक्तिशाली बनूं कि मुझे कोई पराजित ऐसे करने वाला नहीं। बन गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गए, मगर तब भी वो मारो मारी की कहानी रुकी थोड़ी। कैसे कैसे घोर अनर्थ करते रहे और फाइनली कहाँ जाना पड़ा, नरकों के अंदर। तो आत्मा सोचे, अहे वयई कोहेण माणेण अहमा गई, माया गई पड़ी घाव, लोहाओ दुहो भय। आत्मा क्रोध से अधोगति को जाता है। आहे वयई कोहेण, वैसे तो है कि आत्मा क्रोध से भी नीचे और मान से भी अधम गति की ओर जाता है, और माया से उसकी प्रगति रुक जाती है, और लोभ से तो दोनों तरह के, मीन्स इस लोक में भी भय रहता है और पर लोक में भी भय रहता है। बाहुबली जी ने मान ही तो किया था, साधना में कमी तो नहीं थी कोई, मगर क्या भावना आई कि मैं केवली बन करके जाऊंगा, और केवली परिषदा में जाने वाले को अपने भाइयों को वंदन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो परमात्मा का कहना कि जैसे ही ब्राह्मी सुंदरी जी ने संदेश दिया है परमात्मा का कि इस अभिमान रूपी हाथी से नीचे उतर, बिकॉज हाथी पे बैठा है ना, दिस इज अ सिंबल। किस चीज का सिंबल है, उसको नीचे के प्राणी छोटे लगते हैं। अब जैसे बड़ी सी गाड़ी वाला ना साइकिल वाले को बड़े से हॉर्न मारता है, बाहर निकल के अरे हट पीछे हो, मगर ये नहीं एहसास आता कि कभी तुम भी उस लेवल पर थे, या कभी उस लेवल पर थे जब चींटी मकोड़े बनकर के घूम रहे थे, वृक्षों पर बेर अमरूद बनकर के नीचे गिर जाते थे, पत्ते बनकर फूल बनकर गिर जाते थे, लोग मसल करके चले जाते थे, कोई पूछता नहीं था। जब ऐसी ऐसी कंडीशन आत्मा ने एक दो बार नहीं, नारकियों की वेदना अनंत बार भोगी है, तो आज किस चीज का घमंड है, आज किस चीज का अभिमान है जो शाश्वत नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, जो फ्लीटिंग है, जो ट्रांजिएंट जिंदगी का फेज है, ये गुजरने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। बहुत से ऑफिसर लाइंस के लोग अपने ऑफिसर पदवी पर रहते हुए बहुत से अपने दूसरे लोगों को ना बहुत टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, छोटी छोटी बात पर कभी सस्पेंड कर देते हैं, कभी उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मगर जब वही लोग वहां से रिटायर होते हैं ना, तो उनको घेरने वाले फिर वही लोग होते हैं, उनको टॉर्चर करने वाले वही लोग होते हैं, और जिन्होंने अच्छे लेवल पर आकर के अच्छे काम किए होते हैं, फिर कल को उन पर कोई मुसीबत भी आती है ना, तो जिनका उन्होंने भला किया होता है वो सोचते हैं कि ये सर तो बहुत अच्छे रहे, विनम्र रहे, हमें इनकी हेल्प करनी है, ये हमारे पास आए हैं। अर्थात विनम्रता से बिगड़े काम बनते हैं, और अभिमान से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो परमात्मा का कहना है कि जब क्रोध को छोड़ा तो सहनशीलता आई, तो मान को छोड़ोगे तो मृदुता आएगी, विनम्रता आएगी, और मान मोहनीय कर्म, अर्थात जिससे दोबारा से हमारे अंदर मान अभिमानी बनने का भाव आए, वैसा कर्म हम बांधेंगे नहीं। और जो पूर्व का बांध रखा है, जिसके उदय से हम अभिमानी हो जाते हैं, हम वैनिटी जोन में चले जाते हैं, क्योंकि प्राइड इज ए डिफरेंट थिंग एंड वैनिटी इज ए डिफरेंट थिंग। प्राइड में व्यक्ति पॉजिटिव वे में किसी चीज का उसको गौरव होता है, अच्छा किया है, मगर वैनिटी में क्या होता है, व्यक्ति बस घमंड करता है। घमंड का मतलब बस मैं ठीक हूँ, मैंने कह दिया सो ठीक है, और मेरे को कोई पूछे नहीं, किसी ने कुछ करना है तो मुझे पूछे, और मैंने कुछ करना है तो मेरे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा।
मगर परमात्मा का कहना है अभिमान को छोड़ोगे, मान को छोड़ोगे, नम्रता आएगी, नम्रता आएगी तो तुम्हारा अभिमान खत्म होता चला जाएगा, पूर्व के कर्म भी क्षय होते चले जाएंगे और उससे विनयशीलता आएगी और विनयशीलता से मोक्ष के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आप 69 पॉइंट है माया विजय। माया का मतलब है द्विरूपता, बहुरूपता, अपने पाप को छिपाना, अपनी गलती को ढकना, खुद को बहुत बढ़िया प्रूव करना, खुद को इम्प्रूव नहीं, जस्ट प्रूव करते जाना कि मैं अच्छा हूँ, बाकी घटिया है, इनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर वो कमी है। परमात्मा का कहना है इस माया से, इस द्विरूपता बहुरूपता से सरलता नहीं आ पाएगी। सरलता नहीं आ पाएगी तो क्रम नहीं कट पाएंगे, धर्म जिंदगी में अवतरित नहीं हो पाएगा, धर्म नहीं आ पाएगा तो निर्वाण नहीं हो पाएगा। इसलिए माया को छोड़ना है। माया एक तो आपके पैसे वाली है, लिक्विड है, गले में पहनी हुई है, या जिंदगी में बहुत सी चीज़ों का जो विस्तार है, मगर यहाँ माया का मतलब है अपने पाप को छिपाना। माया का मतलब वेदांत में चले तो अतस्मिन तद बुद्धि रिधि माया। अतस्मिन मतलब जो चीज जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि रखना माया है। रस्सी है, अंधेरा था, हल्की सी लाइट आ रही थी और हमें इल्यूजन, हमें भ्रम क्या हुआ, ये क्या है, सांप है, घबरा गए, त्रेलियां आने लग पड़ी, ठंडे पसीने आने लग पड़े। मगर जैसे दीपक आया, प्रकाश हुआ तो क्या देखा कि यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है। इसी प्रकार माया करने वाला व्यक्ति सामने वाले को भ्रम में रखता है, भ्रमित करता है, इल्यूजन में रखता है। मगर इल्यूजन में रखता तो है, खुद भी तो इल्यूजन में रह रहा है, खुद भी तो भ्रम में जी रहा है। बिकॉज वो व्यक्ति खुद भी अभी सत्य से दूर है, सत्य से दूर है, जो दुनिया के लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है। रावण ने साधु का वेश धारण किया, सन्यासी का, किसे उठाने के लिए, सीता को। अब कॉस्ट्यूम तो साधु का है, क्या वो साधु था, नहीं था। इसी प्रकार हम देखें जिंदगी में बहुत बार व्यक्ति बनता है मगर वैसा होता नहीं है। परमात्मा का कहना है तुम जैसे हो तुम वैसे बन जाओ, तुम जैसे हो वैसे बन जाओ। मतलब आत्मा स्वभाव से सरल है, आत्मा की नेचर ट्रू क्वालिटी क्या है, वो बहुत सरल है। अब जैसे हो वैसे बन जाओ, मतलब बाहर से कुछ एडिशन करके बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो तुम वैसे ही बहुत उत्तम आत्मा हो, और यदि कुछ कमियां हैं तो उनको उतारने का, उनको एक्सेप्ट करने का, उन्हें दूर करने का अभ्यास करो। और शास्त्रों में आता है जो मायावी होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, जो अमाई अर्थात छल कपट से रहित होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। वो कौन होता है? और जो मायावी होता है, सपोज उसने देव भव प्राप्त कर भी लिया विराधकता के कारण, मगर सराग संयम कुछ ऐसे पाले हैं, अकाम निर्जरा बाल तपस्या की है तो देव भव तो मिल गया। मगर देव भव में जाकर के भी परमात्मा कहते हैं यदि वो व्यक्ति कुछ बोलने लगता है ना, पहले तो उसको बोलने के लिए कोई इनवाइट नहीं करता कि तुम बोलो, और यदि वो बोलने लगता है तो क्या कहते थे, चुप करके बैठ जा, तेरे को कोई सुनने आया नहीं है, अपना जुबान बंद रख करके बैठ। मीन्स ये तिरस्कार किसके कारण मिला? उस माया, उस कपट के कारण मिला। और कहा जाता है ना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे जो रुई लपेटी आग। आग की चिंगारी को रुई के गट्ठड़ में लपेटकर तुम छुपाना चाहो तो क्या होने वाला है? वो टाइम आने पर पूरे के पूरे गट्ठड़ को स्वाहा कर देगी। इसी प्रकार कहा कोई दोष रूपी चिंगारी है, हे आत्मा उसे गुरु के सामने अपने भगवान की साक्षी से उसको स्वीकार करो और उसे दूर करने का अभ्यास करो। और माया विजयणं भन्ते किम जड़े, माया पर विजय मतलब माया के भाव को, कपट के भाव को
नियंत्रित करने से आत्मा के अंदर क्या पैदा होगा? माया विजयणम उज्जु भावम जने, कि माया को जीतने से, कपट को छदम, अर्थात छदम का मतलब पर्दे को बोलते हैं। व्यक्ति अपनी गलतियों पर पर्दे डालता है ना, अपनी कमियों पर पर्दे डालता है। तो जो इस प्रकार का है, परमात्मा कहते हैं पर्दे डालने से गंदगी थोड़ा ही खत्म हो जाएगी। गंदगी कब खत्म होगी? जब उसे घर से निकाला जाएगा। तो माया पर विजय प्राप्त करने से उज्जु भाव जनिए मीन्स रिजु भाव। रिजु मतलब सरलता पैदा होती है। और माया वीर निजं कम्मं ने बंधई, अर्थात जिसके कारण पुनः ऐसे संस्कार अर्जित होते हैं जिससे आत्मा पुनः माया करने का, कपट करने का भाव लाता है। ऐसे कर्म नहीं बांधता। और जो पूर्व में बांधे हुए ऐसे संस्कार है, उन संस्कारों को क्या करेगा? क्षय, उनको खत्म कर दे। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो, चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौधे पौधे पानी देता सुके, भूटे हर कर देता। पौधे पौधे पानी देता सुके, हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बुलिया गंगारा गंपुर जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो माया आत्मा को धर्म से, मोक्ष से दूर करने वाली। और सरलता है ना, तो गलती होने पर यदि गलती व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है तो सामने वाले के पास ना नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं रहता है। और अदरवाइज व्यक्ति नए से नया बहाना लगाएगा, नया से नया मेंटल फैब्रिकेशन करके वर्ड्स यूज करेगा। मगर एक बार सरलता से बोल दिया तो सामने वाला फिर पूछता है तो क्या देता है? भाई यही स्टेटमेंट है, तुम 10 बार पूछोगे तो भी यही है। अर्थात जो व्यक्ति सरल रहता है वो निर्भय रहता है, उसको डर नहीं रहता है। और जो सरल रहता है उस व्यक्ति को झूठ भी नहीं बोलना पड़ता है। और जो सरल रहता है, मुश्किल है, सरल वर्ड बोलना सरल है, सरल वर्ड पे समझाना भी सरल है, मगर सरलता को जीना, सरलता से जीना, ये बहुत बड़ा काम है। मगर परमात्मा कहते हैं जो सरल हो जाता है दुनिया उसकी मित्र बन जाती है। बिकॉज जो मायावी होता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। माया मित्ताणी नासे, मायावी व्यक्ति अपने कपट के, अपने दोहरे चरित्र के कारण जब सामने वाले की नजरों से गिर जाता है तो पुनः उठना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सांप केंचुली भी छोड़ता है तो भी दुनिया के लोग विश्वास नहीं करते
वो यही मानते हैं कि इसके अंदर जहर है। इसी प्रकार कोई मायावी व्यक्ति ये कहे कि अब से मैंने ये चीज़ें छोड़ दी है, तो भी लोग जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करते। तो परमात्मा का कहना, तुम्हें सरल बनना है, मायावी नहीं बनना, उस पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करना है। जितना अभ्यास बढ़ेगा, संसार यात्रा सीमित सीमित होती चली जाएगी और मोक्ष का दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। तब लोभ विजय है, पॉइंट्स थोड़े से ही है, मगर इसको कल पे छोड़ते हैं जैसा समय होगा। अब इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अब सिर्फ एक दिन बाकी है चतुर्मास का, और कल पौषध दिवस भी रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि चौमासी पक्की है। तो किस किस का मन तैयार है कि चतुर्मास की अंतिम, इस चौमासे की अंतिम घड़ी है, तो हमें पौषध का भाव रखना है। तो कल चौमासी प्रतिक्रमण का भी ध्यान रखेंगे और पौषध का भाव रखेंगे। कुछ नहीं होता है तो एकाशना करके संवर का भाव रखें, कुछ भी अपनी उत्तम भावना रखें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ अब मैं अपनी बात को विश्राम दे रहा हूँ, और भाई प्रमोद जी, महामंत्री जी अग्रिम बातों को, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखेंगे, और उसके बाद श्रद्धेय गुरुदेव अपना मंगल आशीष कृपा करें। इन्हीं भावों के साथ ओम।